चलिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुव समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिंह गंधर्वा और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चल पड़े। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल पड़े। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तव शिव कहे ओ बखानी। पूछे तव शिव कहे ओ बखानी। पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि। जो महेशु मोहि आय सुदेहि। कछु दिन जाए रहो मिसहि। पद परे त्याग हृदय दुख भारे। पद परे त्याग हृदय दुख भारे। कहे नैन जय अपराध विचारे। बोली सती मनोहर वाणी। भय संकोच प्रेम रस सानी। भय संकोच प्रेम रस सानी। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी ने मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर पे जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। परम अपना अपराध समझकर वे कुछ कह नहीं पाती थी। आखिर सती जी का भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृतायतन सादर देखन सोय। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने के लिए चली जाऊं। कहे नीक मोरे हूँ मैंने भावा। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई।
हमरे बायर तुम्हों बिसराई, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, जो बिनु बोले जाहु भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहि न सीलो स्नेहो न कानी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित किया है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलावा भेजा है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी समय वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और नहीं मर्यादा रहेगी। जदपे मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाए बिनु बोले ओ न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानो रयावा, कह प्रभु जाओ जो बिनहि बोलाए, कह प्रभु जाओ जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी और पिता गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तव, विदा कीन त्रिपुरारे। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन मानी, सादर भाले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी को सुलाता, दक्षिण कछु पूछी को सुलाता, सती बिलो के जरे सब गाता, सती जाय देखे तव जागा, सती जाय देखे तव जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आप भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देख कर उल्टे उनके सारे अंग जल गए।
तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहां कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े हो जो शंकर काहे हो, तब चित चढ़े हो जो शंकर काहे हो, प्रभु अपमानो समुझियो हृदय हो, पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भय ओ महापरितापा, यद्यपि जगदारो न दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अवमाना, समुझे सोचते भयो अति क्रोधा, बहुविधे जननी कीन प्रबोधा। तब शिव जी ने जो कहा था वही उसकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ था। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख होते हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा भारी क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझा बुझाकर शांत किया। शिव अपमानो न जाय सही, हृदय न होय प्रबोधो, सकल सबहि हट हट की तव, बोली वचन सपोध, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, उससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।